चौहान एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपने नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक का नाम है द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो चिल्ड्रन जो हमारे सेंटेंस है उनको जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हमारा सब्जेक्ट होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता या उद्देश्य भी हम इसको बोल देते हैं। नंबर 2 है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं हिंदी में विधि, क्योंकि बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमें मालूम होना चाहिए। तो जो हमारा सब्जेक्ट है, सेंटेंस है हमारा, इसके 2 पार्ट में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ईच सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2। जितने भी हमारे सेंटेंस होते हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भाग होते हैं, एक हमारा सब्जेक्टिव पार्ट होता है, एक हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट होता है। जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट होता है, सब्जेक्ट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, सब्जेक्ट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इन ए सेंटेंस। जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, जो इन ए सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, जिसमें जो हमारा सेंटेंस है बना हुआ है उसके बारे में, जिसको सेंटेंस को बोलने वाला है उसके बारे में कुछ कहा जाए। दूसरे नंबर पर होता है हमारा प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट पार्ट में क्या होता है, प्रेडिकेट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ सेंटेंस। जो प्रेडिकेट होता है वो एक शब्द ऐसा होता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है विच से और से, जो या तो कहता है या कहते हैं किसके बारे में, समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए। सब्जेक्टिव पार्ट वो होता है जिसमें जो है सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ समथिंग, उसके बारे में कुछ कहा जाए। तो इतना तो बच्चों आपकी समझ आ गया होगा कि जो हमारे सेंटेंस है उसके 2 भाग होते हैं, एक हमारा सब्जेक्ट होता है, दूसरा हमारा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्टिव पार्ट में जो है सब्जेक्ट या कर्ता या करने वाले के विषय में बताया गया होता है, और प्रेडिकेट का पार्ट में जो कर्ता कर रहा है उसके बारे में बताया गया है। अब बच्चों को पढ़ने में तो ये टॉपिक बहुत हार्ड लगता है, लेकिन इसको हमें पढ़ना नहीं है, इसको बस हमें समझना है। सब्जेक्ट होता है कर्ता। कर्ता कौन होता है, जो काम के करने वाला होता है, जो सेंटेंस में जिस कार्य को कर रहा है। प्रेडिकेट होता है जो कार्य हो रहा है, बस इतना ही तो करना है, बाकी तो कुछ नहीं करना। उसके बाद जैसे मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के आधार पर आपको समझा रही हूँ, एक बार देख लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए सभी बच्चे। जैसे हमारा पहले वाला जो सेंटेंस है ये दे आर प्लेइंग। अब यहाँ दे आर प्लेइंग, अब इसमें कोई बच्चा बताएगा कि ये इसमें क्या व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। इसमें जो है जो दे है हमारा वो हमारा सब्जेक्ट है और आर प्लेइंग जो है वो हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट है। ओके, क्योंकि अगर पूछा जाए इस दूसरे वाले में अगली बात बता रही हूँ अभी, दूसरे वाला नंबर 2 एक सेंटेंस और है हमारा, इर्रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट्स गेट सक्सेस। इधर देखिए ध्यान से, इर्रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट्स गेट सक्सेस। जो रेगुलर नियमित और जो पंक्चुअल जो संयमित बच्चा है वो गेट प्राप्त करता है, हासिल करता है सक्सेस, सफलता। दूसरा हमारा हो गया एग्जांपल कि दिस स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल डांसिंग। ये जो स्मॉल है, छोटी सी ब्यूटीफुल सुंदर सी जो बच्ची है, क्या करे, इंटेलिजेंट और जो चतुर बच्ची है वो डांसिंग नाचती है, नृत्य करती है। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है वो हमारा हो गया दे। कभी कभी जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा एक सिंगल वर्ड भी होता है। ओके, जैसे यहाँ क्या है, दे सब्जेक्ट एक है, सिंगल वर्ड है, कोई दिक्कत। दूसरी बार हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे हमारा यह ग्रुप ऑफ वर्ड है। अब यहाँ ध्यान दीजिए एक बात, और इसकी मैं अलग से आपको वीडियो बनाकर दोबारा डाल दूंगी, वो मेरे से गलती होगी थोड़ा, वो पहले मैंने पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में बता दिया, उसके बारे में ये कैसे बने, ये किस प्रकार से इस्तेमाल हुए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ओके, अभी आप इसी को देखिए ध्यान से। इन्होंने बोला दिस स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल, बस इतने को इंडिकेट कीजिए। अब देखो देखिए ध्यान से, आराम से देखिए क्या बोला इन्होंने, जो स्मॉल है, ब्यूटीफुल है एंड इंटेलिजेंट गर्ल, ये हमारा जो शब्द है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट है। क्यों, अब कैसे पता लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि उसके बाद अभी देख लीजिए ये कह रहा है डांसिंग। अब जो बच्चे थोड़े बड़े लेवल के होंगे या थोड़े बच्चे को पता होगा कि डांसिंग है ये किस टेंस का वाक्य है और ये कैसे जो है मेन वर्ब बनी, तो वे समझ जाएंगे यहाँ डांसिंग है, नृत्य करती है। दूसरा, इसमें जो ये सारा हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट है, ये इतना जो है हमारा यहाँ गर्ल से लेकर और दिस तक, ये सारा हमारा ग्रुप ऑफ
सब्जेक्ट का जो है ग्रुप ऑफ वर्ड है जो हमारा सारा सब्जेक्ट है। दूसरा हमारा हो गया ये ऊपर रेगुलर एंड जो पंक्चुअल स्टूडेंट, यहाँ गेट, ये भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड है। इसमें एक सिंगल सब्जेक्ट है, जो मेन वर्ड है वो इसमें सिंगल सब्जेक्ट है, वो हमारा स्टूडेंट है और यहाँ हमारा गर्ल है। बाकी जो है ये इसके साथ इसके सब्जेक्ट के हमारे ग्रुप है, इसके साथ जो जुड़े हुए हैं। अब आइए इस बात पर जिस प्रकार से हमें पता लगेगा कि हम कैसे पता करेंगे सब्जेक्ट को प्रेडिकेट। जब भी कोई मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है, ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी कोई या तो मेन वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो। अब मेन वर्ब में सिर्फ आपको दो पर फोकस करना, दो पर फोकस किस पर करना है, देखो यहाँ लिख कर बता देती हूँ। एक तो आपको करना है, ये भी चल नहीं रहा बेटा, मैं दूसरा ले रही हूँ। ये हमारा होता है आपका सबसे पहले प्रेजेंट, यहाँ ध्यान दीजिए PRESENT। एक तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ओके। दूसरा जो हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट। यही दो सेंटेंस हमारे ऐसे हैं जिसमें हमें जो है यहाँ पता करना है कि मतलब इसमें मेन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई होगी या फिर मेन वर्ब में एस लगा हुआ होगा। अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई होगी, चाहे वो सिंगुलर नंबर है चाहे वो हमारा प्लूरल नंबर है। तो यहाँ क्या है हमारी, ये हमारी मेन वर्ब है, गेट प्राप्त करना। ये दूसरा हो गया हमारा डांसिंग, नृत्य करती है, ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो ये हमारी क्या होगी, मेन वर्ब हो गई। इधर जान लीजिए क्या होगी हमारी मेन वर्ब। यहाँ मेन वर्ब में लगा हुआ है एस या ES। ये क्या हो गया हमारी, सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया, ये दूसरी हमारी डांसिंग नृत्य करती है, ये भी हमारी होगी मेन वर्ब। ओके बच्चों, तो इससे हमें पता लगता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से इधर वाला जो पार्ट होता है वो सब हमारा सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट हमारा ये मेन वर्ड है और ये हमारा डिटरमिनर है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव। ये दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि दूसरी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। इसी प्रकार ये हमारा डिटरमिनर है, ये हमारा स्मॉल जो हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गई हमारा, और ये हमारी हो गई जो प्रेडिकेट पार्ट इधर। अब एक देखो खास बात आ जाएगी यहाँ, इस पर नोट करके देखो। ये लोग जो सब्जेक्ट होता है हमेशा वो व्हाट या विच जैसे प्रश्नों को का उत्तर देता है। जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या करता है, जो हमारे हु व्हाट या विच जैसे प्रश्नों का उत्तर देता है। अब कैसे देता है वो समझ लीजिए एक बार। जैसे अभी थोड़ा साइड हो जाती हूँ, एक बार या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखो इसमें आगे आ जाइए, ये ऊपर वाला मैं थोड़ा रब कर देती हूँ, ठीक है। अभी अगर मैंने आपको यहाँ कहा कि क्या बोला कि जो सब्जेक्ट है वो क्या, वो व्हाट या विच जैसे प्रश्नों का उत्तर देता है। अभी मैं आपको बोलूंगी कि वो आर प्लेइंग, ये किससे बन गया, वो आर प्लेइंग, वो आर प्लेइंग। तो आप क्या बोलोगे, सेंटेंस क्या कह रहा है, दे आर प्लेइंग। तो क्या बन गया हमारा जे। तो इसलिए प्लेइंग करने वाले कौन हो गए, खेलने वाले कौन हो गए, दे में। तो जो खेलने वाले हुए वही तो सब्जेक्ट हुए। दूसरा होगा हमारा व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग, ये वर्ड से बन गया। यहाँ देख लो एक बार, व्हाट आर दे डूइंग, ये क्या कर रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, दे आर प्लेइंग, की वे खेल। आई बात समझ। तो जो सब्जेक्ट कहता है, जो सब्जेक्ट इसके बारे जो हमारा कुछ बात सब्जेक्ट के बारे में कही गई है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट कर रहा होता है वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है। तो बच्चों आज के लिए मैं जो है आपका ये टॉपिक यहीं पर स्टॉप करती हूँ। कल मैं आपको जो है समझाऊंगी सेंटेंस के बारे में, व्हाट इज सेंटेंस। जब आप सेंटेंस के बारे में समझ जाओगे, इसकी वीडियो में आपको क्लियरली बताऊंगी, तो आप ये जो चीज है, ये जो आज आपने पढ़ी रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट, इसके बारे में आप आराम से समझ जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।